Hi guys, today we again talk about our old topic. What about final year exams in Maharashtra? मुझे ऐसा लगा था कि 31 मई के बाद जब सीएम ने अपना डिसीजन सुना है एग्ज़ाम्स के बारे में, तब मुझे ऐसा लगा था ये टॉपिक उधर ही ख़त्म हो जाएगा, बट रीजंस वी ऑल नो कि हम सब अभी क्यों कंफ्यूज है इसके बारे में. फ्रॉम लास्ट 2 days आई रिसीव कंटिन्यूस मैसेजेस फ्रॉम पीपल अबाउट फाइनल ईयर एग्ज़ाम कि होगा या नहीं होगा. गवर्नर तो ऐसा बोल रहे हैं, अब क्या होगा एग्ज़ाम्स का एंड ऑल. एंड दैट्स द रीज़न मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों के कन्फ्यूजन जो है वो मैं हटाने की कोशिश इस वीडियो के थ्रू करूँगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट विद आवर टुडेस वीडियो. सो एज़ वी ऑल नो कि 31 मई को सीएम लाइव आए थे एंड उन्होंने लाइव आके ये कहा था कि बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशंस इन महाराष्ट्र हम यूनिवर्सिटी की जितने भी फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स है वो हम सब कैंसिल कर रहे हैं. एंड जो भी उसका रिज़ल्ट होगा वो पास सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे या फिर उसका एवरेज निकाल के रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसा सीएम ने कहा था. प्लस उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये एवरेज मेथड ये सब करने के बाद अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगी. बट वो कब करेगी इसका कोई फिक्स डेट नहीं है. अभी तो कोई भी नहीं बता सकता कि वो एग्ज़ाम्स कब होंगे, बिकॉज ये जो पहला सबसे बड़ा सवाल है उसका ही पहले सोल्यूशन निकलने दो. ये आपके सामने अभी दिख रहा है कि उन्होंने उस एग्ज़ाम्स के बारे में बस इतना ही लिखा है कि जब सिचुएशंस अंडर कंट्रोल रहेगी या फेवरेबल कंडीशंस रहेगी तभी वो इस एग्ज़ाम्स के बारे में सोचेंगे. ये हुई एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट, अच्छा वाला पार्ट. जिस दिन ये ट्वीट आया उसी दिन सबको डर लगना शुरू हो गया. इस ट्वीट में उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि डिसीजन ऑन होल्डिंग फाइनल ईयर एग्जाम्स विल बी टेकन एज पर यूनिवर्सिटीज़ एक्ट. अब मुझे इसके बारे में 2 मिनट बात करनी है कि जिस यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के बारे में उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है जो एक्ट, उस एक्ट में ऐसे सिचुएशंस पर एग्ज़ाम का क्या करना चाहिए इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है. उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उस एक्ट में नहीं है कि ऐसी सिचुएशंस अगर आती है तो क्या करना चाहिए. अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इस एक्ट को गूगल कर लो एंड देख सकते हो. तुम ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा. तो ऐसे में क्या करें अब. तुम जो एक्ट लिख रहे हो उस एक्ट में तो इसका कोई मेंशन है ही नहीं कि ऐसे सिचुएशंस आने के बाद क्या करना चाहिए एग्जाम्स का. तो कौन से एक्ट के बेसिस पे हम डिसीजन लेना. सो उससे अच्छा यही है कि एग्ज़ाम सब कैंसिल करो. और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के मन में आया और उसीलिए उन्होंने डिसीजन कैंसिल किया. गवर्नमेंट ने भी सब चीज़ें ऑब्जर्व की ना. जब सीएम अपना वो लाइव कॉन्फ्रेंस उनका जो चल रहा था तभी उन्होंने ये बात भी मेंशन की थी कि हम कितने और दिन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ऐसे ही बिठा कर रखेंगे. बिकॉज इसकी वजह से, इस सिचुएशन की वजह से ऐसा हो रहा है ना तो वो आगे जब पढ़ पा रहे, ना तो वो जो एग्ज़ाम्स है वो एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पा रहे और ना तो वो आगे बढ़ पा रहे. तो हम उन्हें वैसे ही वही का वही नहीं रख सकते. मूव ऑन तो होना ही चाहिए ना. दैट्स द रीज़न उन्होंने ये एग्ज़ाम्स कैंसिल किए. ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेने के बारे में भी उनका डिस्कशन चल रहा था, बट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेना इज़ नॉट पॉसिबल. दैट्स द रीज़न उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल किए. अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है एग्ज़ाम्स कैंसिल करने का वो यूनिवर्सिटी के इस पे या फिर तुम्हारे एजुकेशन पे एक बुरा असर डालेगा, ऐसा कुछ लोगों को लगता है. बट पर्सनली मुझे पूछोगे, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती. बिकॉज तुम्हारा एग्ज़ाम भले ही अगर कैंसिल हो किया है उन्होंने, बट जो रिज़ल्ट है वो तुम्हारे ही पिछले सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही डिक्लेयर होने वाला है. बस एक पॉजिटिव बात भी इसमें ये है कि तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना बस. बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा एवरेज निकाल कर जो भी होगा मार्क्स वो कम ही आएगा, उससे अच्छा मैं खुद ही जाके एग्ज़ाम देता हूँ, तो उसके लिए भी उन्होंने एग्ज़ाम लेने की तैयारी गवर्नमेंट ने रखी हुई है. ठीक है. सो अभी अगर तुम मुझे पूछोगे कि एग्ज़ाम्स का क्या होगा, सी कैसा है, ही सीएम एंड उन्होंने एक बार जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया. उसे फिर से रिवर्स करना ये इतना आसान नहीं रहता. बिकॉज अगर वो डिसीजन अपना रिवर्स भी कर देते हैं ना तो भी वो उनका एक बुरा इंप्रेशन गिरेगा लोगों पे एज अ गवर्नमेंट. एक तो गवर्नमेंट कैसी बनी है मुझे अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे में अगर वो ऐसे बार बार डिसीजंस रिवर्स करेंगे तो लोगों के ऊपर एक बैड इंप्रेशन गिरेगा उनका कि इनमें डिसीजंस लेने की काबिलियत नहीं है या फिर इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है. एंड इस सब के बारे में सीएम ज़रूर सोचेंगे. सीएम ही ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है पूरा वो पूरा का पूरा सोचेगा. तो ऐसे ही अभी सीएम ने डिसीजन ले लिया, गवर्नर ने ऐसा बोला, तो क्या सीएम अपना डिसीजन रिवर्स करेंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता.
बट अगर इसके बारे में कुछ भी अपडेट मेरे पास आता है तो मैं आपको वीडियोस के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। बट अभी जो मैंने अब मेंशन किया कि ऐसे ही डिसीजन रिवर्स करना ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इससे गवर्नमेंट का जो करंट गवर्नमेंट है उसका बुरा इंप्रेशन गिरता है लोगों पे। एंड गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, कभी नहीं चाहेगी कि लोगों पर हमारा बुरा इंप्रेशन पड़े। दैट इज द रीज़न वो डिसीजन रिवर्स करने का अगर उन्हें सोच भी लिया हो तो भी वो 100 बार सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि पहले मैंने बोला कि एग्ज़ाम्स हम कैंसिल कराएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। सो मुझे पूछोगे तो मैं एक ही बोलेगा कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स अब कैंसल्ड हो चुके हैं। सीएम ने एक बार बोल दिए, हो गए तो हो गए। अब जिनको जो पॉलिटिक्स करना है वो करे, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना वैसे तो। बट मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी कि बहुत से लोग इसी एक ट्वीट की वजह से डरे हुए हैं कि ये तो ऐसा बोल रहे अब क्या होगा। ऊपर से मेडिकल वाले के एग्ज़ाम्स हो रहे तो हमारे एग्ज़ाम्स भी होंगे क्या? मेडिकल के एग्ज़ाम्स एंड तुम्हारे एग्ज़ाम्स बहुत अलग है। ठीक है। मेडिकल का आई डोंट नो, उन्हें ऐसा लगा होगा कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना चाहिए, दैट इज रीज़न उन्होंने किया। बट हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो तो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्थ के साथ नहीं खेलना चाहता, एंड दैट्स द रीज़न हमें एग्ज़ाम कैंसिल हमने किया है। तुम कहीं पे भी उनका इंटरव्यू हो या फिर वो उनका जो पैनल डिस्कशन रहता है वो सब देखो, वो इसी एक बात को दोहराते। ठीक है। बट ऑफिशियली वैसे इस ट्वीट का आंसर जो आना चाहिए था वो अब तक किसी भी ऑफिशियल से आया नहीं है। बट लोग पहले से ही बहुत डरे हुए हैं कि अब इन्होंने ऐसा बोला है, ये गवर्नर है महाराष्ट्र के, तो क्या डिसीजन रिवर्स हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। एंड रीजंस क्या है वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए। एंड एजुकेशन मिनिस्टर, तुम डरो मत, एजुकेशन मिनिस्टर स्टूडेंट्स के साथ ही है, बिकॉज उनके लिए स्टूडेंट्स की जो हेल्थ है वो सबसे पहले। गवर्नमेंट को कोई शौक नहीं चढ़ा है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल करवाने का। कंडीशंस ऐसी है, उसी इसके वजह से ही एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट किए जा सकते। बिकॉज जिस स्टेट में रोज़ 2500 से 3000 तक अगर पेशेंट्स मिल रहे हैं हर रोज़, तो ऐसे में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना इट्स वेरी रिस्की। एंड इसके बारे में भी ज़रूर गवर्नमेंट सोचेगा। सो इन सब के बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होगा। सो जो भी अब तुम्हारे मन में जो कन्फ्यूजन है, जो कुछ है, वो निकाल दो। जैसे इन्होंने ट्वीट किया था वैसे ही मैंने वीडियो में बना के कहा हुआ था कि ये वैसे भी जब डिसीजंस चल रहा था फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स का, तब भी इनका एक स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू था कि एग्ज़ाम्स कुछ भी करके लो। बट तभी भी गवर्नमेंट ने इनकी एक नहीं सुनी एंड सीधा अपना डिसीजन सुना दिया ना। तो अब क्यों डर रहे हो? ठीक है। सो दैट्स इट। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं होगा एग्ज़ाम, बिकॉज डिसीजन ऐसे ही रिवर्स करना एंड वो सब मैंने अभी आपको बताया। एंड ऑल्सो एजुकेशन मिनिस्टर भी हमारे साथ है। जैसे ये ट्वीट आया उसके कुछ दिनों बाद ये ट्वीट उन्होंने किया। एंड इस ट्वीट का मीनिंग वो सब मैं बता चुका हूँ। ये मुझे डायरेक्ट आंसर मैं नहीं कहूँगा, बट इनडायरेक्ट आंसर है ये गवर्नर को, एज माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी तुमको क्या लगता है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू? ठीक है। सो इन लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि तुम्हारे जो एग्ज़ाम्स है वो अब कैंसिल हो चुके हैं। आगे का जो कुछ भी प्रोसीजर है वो उन्होंने अब तक क्लैरिफाई नहीं किया है। आई नो इसके लिए डिले हो रहा है वो डिसीजंस लेने में, बिकॉज जैसे ही डिसीजन उन्होंने सुना है उसके बाद निसर्ग साइक्लोन आया। अब उसका वो सब ख़त्म होने के बाद अब मैं फिर से आज या कल मैंने कुछ तो न्यूज़ में देखा कि 9, 10 एंड 11 जून को भी कुछ मानसून बारिश कुछ तो होने वाली है। तो इन सब के तैयारी में गवर्नमेंट लगी हुई है। बट ऑब्वियस है उनके पास और भी बहुत से टॉपिक्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हारा भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ और भी टॉपिक ऐसे है जो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो होल्ड योर सेल्फ। तुम्हारे एग्जाम्स तो कैंसिल है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। तुम्हारा अगर कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है तो कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है। एंड जो भी डिसीजन अभी जो पेंडिंग डिसीजन से बात करोगे, जो बैकलॉग के एग्ज़ाम्स रहे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स का क्या होने वाला है, ये सब मैंने सेपरेट वीडियोस बना के मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर मैंने दे दिया है। ऑफिशियली इसके बारे में जो कुछ भी अपडेट मेरे पास आएगा वो मैं आपको सबसे पहले वीडियोस के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ कन्फ्यूजन अब मत रखो। तुम्हारा एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। सीएम ने एक बार बोले, और सीएम ने बोला है, एजुकेशन मिनिस्टर ने भी नहीं बोला, सीधा सीएम ने बोला है। तो फिर क्यों डर रहे हो तुम लोग? ठीक है। और अगर कुछ हो भी जाए, कुछ डिसीजन रिवर्स लेने के बारे में सोचने भी लगे, तो भी मैं आपको वीडियोस के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। जो कुछ भी है वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड ये जो अभी जो पेंडिंग डिसीजन है उसके बारे में भी मैं आपको वीडियोस के थ्रू, ऑडियोज़ के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड गुड बाय।